जैसा कि आप सभी लोग मुझसे परिचित हैं, क्या कहते, और मुझसे परिचित नहीं है तो मेरी सेंटर से परिचित है। एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर सभी लोग परिचित हैं और सभी लोग खेती करते हैं, तो मेरे पास आना जाना लगा रहता है। और हम हमेशा जब आप दुकान में जाते हैं तो केमिकल्स की चर्चा करते हैं, रासायनिक दवाओं की चर्चा करते हैं। जी नमस्कार। हाँ भाई साहब, तो रासायनिक दवाओं की चर्चा करते हैं। तो हमारा मानना ये है कि जब हम 12 महीने रासायनिक दवाओं की चर्चा करेंगे, रासायनिक कीटनाशक की चर्चा करेंगे, तो क्यों ना कुछ समय ऐसा निकालें कि हम आपके और अपनी मिट्टी के बारे में चर्चा करें, ताकि वो शुद्ध स्वस्थ हमें अनाज दे सके। एक कार्यक्रम चला रहे हैं गांव गांव कि आज फिर गोबर पर चर्चा है, जो कि हमारे कृषि मंत्री महोदय और हमारे प्रधानमंत्री महोदय भी 1 जून से 30 जून तक हर गांव गांव कि अपने खेतों में संतुलित खादों का प्रयोग करें, अपने खेतों में संतुलित कीटनाशकों का प्रयोग करें। आप देखेंगे कि आप ही के गांव में अभी वहाँ गोबर इकट्ठा डाला है, या यहाँ गली में जाओ तो गली गली गोबर डली। अगर वो गोबर जब गली गली डाला है और जब पानी बरसता है तो वो पूरा गोबर बह करके खत्म हो जाए। तो जब ये गोबर को मुख्य पोषक तत्व हैं वो सब बह के खत्म हो जाए, तो हम हर किसान है गोबर का गड्ढा बनाना चाहिए। पंडित जी देखो, गोबर का गड्ढा बनाना चाहिए और गोबर के गड्ढे में ही गोबर को डालना चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास पशु ना हो, पर जिसके पास फसल के अवशेष ना हो, जैसे सपोज दैट ये भूसा है, ये बह करके खत्म हो जाना है, इसका कोई उपयोग नहीं है। डला है ना भूसा, लगाओ भूसा, ये भूसा डला है। अगर इसी भूसे को हम गड्ढे में डाल दें, ये सड़ जाएगा, और जब ये सड़ जाएगा तो क्या कहते हैं, ये बहुत अच्छी खाद बन जाएगी। इसी प्रकार हम क्या करते हैं कि लाही का भूसा, चने का भूसा, मटर का भूसा, सारे भूसे खेत में, हमारे खेतन में डले डले और सड़ जाते हैं हमको, या हम में आग लगा दें। तो हम अगर वहां भी गड्ढा में डालें और पूरा खेतन में डालें कि जो हम डीएपी की बोरी के लाने घूम रहे हैं ना, कि 50 किलो की इस साल 50 किलो, अगले साल 75 किलो, और एक साल बाद 100 किलो, तो हमारी जो लागत बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, और जो आमदनी हो रही वह कम हो रही। तो इसलिए हमें की खाद का प्रयोग, जो अपने फसल के अवशेष हैं उनका प्रयोग खेतों में करना चाहिए। इसी संदर्भ में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। आपके पास फसल के अवशेष नहीं है, गोबर नहीं है, कोनो भी पत्ती कछु भी कचरा हो, गड्ढा में डाल के उसको चढ़ा दें और खेतों में प्रयोग करें। एक और चीज बताओ, गांव में जानवर मर जाते तो गली के किनारे फेंक जाओ। अगर हम एक 5 फुट को गड्ढा बनाए और उन जानवरों को गड्ढा में डाल दें और थोड़ी सी नमक डाल दें, अगर जैसे उसमें हम नमक डालेंगे और फिर उसको मिट्टी से ढक देंगे, तो 6 महीने में ऐसी खाद मिलेगी, वहां पशु की ना हड्डी मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। 6 महीने में ऐसी खाद मिलेगी कि 1 एकड़ में डाल देंगे तो जहाँ 50 किलो डीएपी डालते थे वहां शायद हमें 20 किलो डीएपी डालने आए। क्योंकि जब मरे हुए पशु का हम खाद अपने खेत में डालेंगे तो खेतों का जीवांश बढ़ जाएगा। जीवांश का मतलब होता है जैसे हमारा आपके शरीर में जो जीव है, इसी प्रकार मिट्टी में भी जीवांश होता है, और जिस मिट्टी में जितना जीवांश उतना उत्पादन। तो इसी संदर्भ में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। जो किसान गोबर नहीं बना पा रहे, मतलब गोबर से ज्यादा गोबर नहीं है, तो वो किसान वर्मी कंपोस्ट बनाए। आजकल गांव गांव सरकार पैसा दे रही है कि आप लोग केंचुआ पालन करें। केंचुआ पालन से बेहतरीन दानेदार खाद बन जाती है, और जिससे हम अपने खेतों में प्रयोग करें। आप अगर वर्मी कंपोस्ट भी नहीं कर पा रहे तो आप अपने खेतों में ढेंचा या सन इसकी बुवाई करें, और जब वो
50 दिन की फसल हो जाए उसको कटवा दें खेतों में, तो बेहतरीन यूरिया का स्रोत है। आप देखेंगे कि कई गांवों में एक एक एकड़ में 3 से 4 बोरी यूरिया डलने लगा, एक एक एकड़ में। तो आप सोचिए कि वो मिट्टी कितनी बीमार पड़ रही है, और हम आप कितने बीमार हो रहे हैं। जब तक हमें शुद्ध अनाज नहीं मिलेगा, जब तक हमें शुद्ध अनाज नहीं मिलेगा, तब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। इस बात का हम आप सभी किसान भाइयों को ध्यान देना होगा। अगर हमारी मिट्टी स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं, और अगर हम इसी प्रकार से डीएपी यूरिया को डालते रहे तो हमारी मिट्टी बीमार हो जाएगी, और जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उन वो भी बीमारी से ग्रसित रहेंगी। तो इसलिए हम आप अपने गोबर की पहचान करें, अपने जो फसल के अवशेष हैं उनकी पहचान करें और उनका सदुपयोग करें। आप कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं एक और विधि बताता हूँ, अगर रुचि हो। बनाते हैं हम एक खाद बनता है, 10 किलो गोबर की खाद, 10 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गोबर और 1 किलो किसी भी दाल का आटा जैसे बेसन, आप एक ड्रम में डाल दीजिए। इसको 72 घंटे तक सड़ाइए। जब वो सड़ जाए फिर उसे खेत में किंचा द्वारा या फसल में पानी द्वारा हम उसे दे सकते हैं, तो आपको बड़ा जबरदस्त लाभ होगा। तो बस मैं यही आपको बताने आया था। मेरी बात कितना गोबर है, कितना मूत्र गौ का? 10 किलो गोबर, 10 किलो मूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, ठीक है। और अगर और अच्छा बनाने तो जहां भी आपके थे बरा को पेड़ो लगो, बरा के पेड़े की एक कपड़ा मिट्टी भी वही में डाल दो या एक मुट्ठी मिट्टी डाल दो, और फिर आप एक एकड़ में डाल देंगे। आप इतना लाभ हुए कि आप कहोगे हाँ दही की कौन, मतलब हमने बनाई कौन चीज, दही नहीं। भाई आप तो हमारे पास आना है तो हमें तो रासायनिक दवाएं बेचना है, बेचना है कि नहीं बेचना है, वो आपको आधा धुंध डालना है, आधा धुंध आपको डालना है, तो आप जेब से पैसा निकलता है। लेकिन अगर हम आप लोग जैसे नीम का पेड़ है, नीम की निबोली को सड़ाएं, नीम की निबोली को सड़ाएं या नीम की निबोली को बीन करके उसका तेल निकालें, और जो उसकी खली निकलेगी उसको हम खेतों में डालें, उससे दीमक नहीं आई, और नीम का तेल का स्प्रे करेंगे तो फसल में कोई कीड़ा नहीं लगेगा। ये मेरा कहने का मतलब है, जो चीजें अपने पास हैं हम इनका सदुपयोग करें, उनको हम पहचानें। आई समझिए ना, कितने गिलाने हम आए थे 2 लाख, ठीक है। किसान भाई धन्यवाद। आपसे तो रोज आम है।